गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? बेटे, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, मैं प्रीति शर्मा, आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विजयादशमी। विजयादशमी बेटा, ये एक हमारा भारत के लोगों का एक त्योहार है जो दीपावली से 20 दिन पहले मनाया जाता है, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं ना। तो विजयादशमी दशहरा पर्व जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। हम ये चैप्टर पढ़ देंगे आज, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि इसका एक पेज सुलेख आपको करना है, तो बेटे आपको एक पेज सुलेख इसका करके रखना है। अब आप अपना चैप्टर देखिए अपनी पुस्तक खोलकर। विजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं। विजयादशमी का जो पर्व है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसे क्या कहते हैं, दशहरा भी कहते हैं। यह त्योहार हर साल, मतलब हर साल आप सेलिब्रेट करते हो ना, तो आश्विन मास जो हम हिंदी महीने लिखवाती हूँ ना मैं आपको, तो आश्विन मास को हम क्वार मास भी कहते हैं, ठीक है। पहले के लोग इसे क्वार भी बोलते थे। तो उसको आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है ना। शुक्ल दशमी मतलब शुक्ल पक्ष, आपने देखा है ना, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो दशहरा पर्व आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इसके पूर्व नवरात्र का व्रत होता है। नवरात्रि जो हम डांडिया वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं 9 दिन तक, सभी जानते हैं ना, कन्याओं को झिमाते हैं। तो वो व्रत होते हैं 9 दिन तक, और फिर 10वें दिन विजयादशमी हम सेलिब्रेट करते हैं। उन दिनों देश भर में जगह जगह पर रामलीला होती है ना। सभी जगह पर होता है ना, रामलीला मैदान भी बनाया जाता है, और 9 दिन तक उसमें राम की जन्म से संबंधित रामलीला की जाती है। विजयादशमी पे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कई पुरानी कहानियां विजयादशमी त्योहार से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इसी दिन देवराज इंद्र ने वृतासुर का वध किया था। ये एक कहानी इसमें ये भी है कि पहले के लोग कहते हैं कि देवराज इंद्र, भगवान इंद्र ने इस दिन किसका वध किया था? वृतासुर एक राक्षस था, असुर था, उसका वध किया था। और दूसरी कहानी के अनुसार पांडवों ने इसी तिथि को कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। ये 2 कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। इन दोनों कथाओं की तुलना में तीसरी कथा अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें यह माना जाता है कि इसी तिथि को भगवान राम ने रावण को मारा था। हमें भी यही कथा पता है ना कि क्या हुआ था दशहरा के दिन, भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। और अब हमें 2 बातें और पता चल गई, क्या कि इस दिन देवराज इंद्र ने वृतासुर का वध किया था, और दूसरा पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। और रावण ने क्यों मारा था भगवान ने, राम ने रावण को? तो उसमें देखिए कि रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। हरण मतलब अपहरण, किडनैप कर लिया था उसे। तब राम ने सुग्रीव, हनुमान आदि की सहायता से लंका पर चढ़ाई की थी। रावण लंका का राजा था। वहां राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ था। घमासान मतलब बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा, है ना, जोर शोर से जो होता है ना, भयंकर युद्ध। तो वो युद्ध हुआ, युद्ध मतलब लड़ाई हुई। इस युद्ध में कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि वीरों के साथ साथ रावण भी मारा गया। रावण बहुत अन्यायी और अत्याचारी राजा था। मतलब वो अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। उनको बिना किसी कारण के ही वो मारता, पीटता और उन्हें दुखी करता था, जिससे प्रजा राजा से उससे बहुत दुखी रहती थी, मतलब उससे बहुत परेशान थी। राम ने रावण को मारकर अपनी सीता को तो छुड़ाया ही था, रावण के अत्याचारों से दुखी जनता के भी अनेक दुख दूर कर दिए थे। क्योंकि ऐसा राजा मर जाता है तो प्रजा को क्या खुशी होती है ना। तो इसीलिए राम ने सीता को बचाने के साथ साथ रावण के अत्याचारों से वहां की जनता के भी दुख दूर कर दिए थे। इस प्रकार राम की ये विजय अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। प्रतीक मतलब बेटा प्रतिरूप होता है, एक सिंबल होता है, जो हम एक चिन्ह बोलते हैं वो। तो ये राम की ये विजय किस पे थी? अन्याय, क्योंकि रावण क्या था? अन्यायी राजा था, और राम क्या था? न्याय पे चलते थे, है ना।
तो अन्याय पे न्याय की विजय थी। असत्य रावण असत्य झूठ का सहारा लेकर अपना राज्य चलाता था और राम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे, है ना। तो इस तरह से ये विजय सिर्फ राम और रावण की ही नहीं थी, अन्याय पर न्याय की थी, असत्य पर सत्य की थी, अधर्म पर धर्म की विजय थी। शायद इसीलिए ही यह क्षत्रियों का महत्वपूर्ण त्योहार बन गया, क्योंकि क्षत्रिय जो एक जाति होती है क्षत्रिय, है ना, जो क्या होता है युद्ध में लड़ाई करते हैं, सैनिक लोग होते हैं, तो उन्हें ये माना जाता है। और वैसे है ना, ये हमारे मतलब ये क्षत्रिय सैनिक जो माने जाते हैं उन्हीं में जाति को माना जाता है। ठीक है, जो राजपूत वगैरह जो बोलते हैं वो भी क्षत्रिय में ही आते हैं। विजयादशमी का सबसे बड़ा आकर्षण होता है रामलीला। विजयादशमी का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला केंद्र क्या होता है? रामलीला। क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटे बड़े सभी नगरों में, गांवों में रामलीलाएं होती हैं। ये रामलीला कहाँ कहाँ होती है? सभी जगह, चाहे वो शहर हो या गांव हो, जिसमें राम के जन्म से लेकर रावण वध और राम के राज तिलक तक की सभी प्रमुख घटनाएं शामिल होती है। उसमें क्या दिखाया जाता है? राम का जन्मोत्सव, है ना। आपने रामायण देखी है ना, तो रामायण के जो मेन मेन बिंदु हैं, जिसमें जैसे रावण वध है, राम जी का जन्म है, राम जी का राज तिलक किस तरह से हुआ, तो ये सारी घटनाएं, है ना, मंच पर अंकित की जाती है, जैसे एक नाटक होता है उसके माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। रावण वध इस लीला का चरम बिंदु है, क्योंकि दशहरा के दिन क्या हुआ था? रावण का वध हुआ था। और श्री राम जैसे देखते ना, आप कभी दशहरा जलाने देखते, रावण देखने जाते हो दशहरा के दिन, तो उसमें क्या होता है, एक जने को भगवान राम बनाया जाता है, फिर वो तीर चलाकर रावण को का वध वो करता है ना, दहन करता है। तो ये रावण वध इस रामलीला का चरम बिंदु माना जाता है, सबसे अंतिम बिंदु माना जाता है। कुल्लू, दिल्ली और मैसूर का दशहरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरी सभी जगहों में दशमी के दिन जहां रावण का पुतला जलाया जाता है, वहीं कुल्लू में इसके बाद एकादशी के दिन रामलीला की शुरुआत होती है। अपने यहाँ पे तो क्या होता है, नवरात्रि से रामलीला शुरू हो जाती है और कुल्लू में एकादशी से फिर रामलीला की शुरुआत होती है। रामलीला के रूप में विजयदशमी का त्योहार 10 दिन चलता है। इस त्योहार पर राम और शक्ति की देवी की पूजा करने का विधान है। शक्ति की देवी कौन है? माँ दुर्गा माता। हम करते हैं ना श्री राम जी की और दुर्गा माता की, तो वो ही पूजा इन नवरात्रियों में और विजयदशमी में की जाती है। इस दिन क्षत्रिय अपने हस्त शस्त्र की पूजा करते हैं। जो क्षत्रिय लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? हस्त शस्त्रों की। अपने हथियार, हस्त शस्त्र क्या होते हैं बेटे? अपने हथियारों की पूजा करते हैं। हस्त शस्त्रों की पूजा के स्थान पर अपने अपने जीविका के साधनों की पूजा भी की जाती है, जिससे उनकी जीविका मतलब पैसे, रोजी रोटी, रोजगार के जो साधन होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। कोई लेखनी और दवात की पूजा करते हैं, तो कोई हल फावड़ा की पूजा करता है। लोग वहीं बहीखाते आदि की भी पूजा करते हैं। तो जो दुकानदार वगैरह हैं वो बहीखातों की पूजा करते हैं ना, किसान लोग अपने हल फावड़े की, जमींदार लोग हैं वो हल फावड़े की पूजा करते हैं। निसंदेह मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है या संदेह नहीं है। विजयादशमी वीर भावना और अपने साधनों उपकरणों का सम्मान करने की भावना सिखाने का सुंदर त्योहार है। मतलब कोई भी चीज, जैसे अब आप लोग हो, स्टूडेंट हो, तो आपको किसकी पूजा करनी चाहिए? अपनी किताबों की, और उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो हम जिस चीज को उपयोग में लेते हैं हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो विजयादशमी का त्योहार हमें वीर भावना और अपने साधन ना, उपकरण जो होते हैं हमारे काम में आने वाली चीजें, जैसे स्टूडेंट के उपकरण कौन है? पेन, पेंसिल, किताबें। तो वैसे ही जो जिस चीज में काम करता है उसके जो उपकरण होते हैं उनका सम्मान करने की भावना इस त्योहार से हमें सीखने को मिलती है। तो बेटे ये आपका चैप्टर हो गया है। आपको इसके कठिन शब्दार्थ करने हैं इसमें से देखकर, ठीक है। अब आप इसका, मैंने आपको पाठ का परिचय और पाठ का सार आपको भेजा है, तो आप इसे अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़कर इसे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि मैंने आपको जो एक पेज सुलेख दिया है वो आप इसका पाठ का सार ही उसमें लिख लेंगे, ठीक है। और आपके ये कठिन शब्द हैं, तो एक बार आप अपने कठिन शब्द देखिए। कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्षत्रिय मैंने आपको अभी समझाया कि जो
योद्धा होते हैं जाति, सैनिक जाति के लोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षत्रिय। आकर्षण होता है बेटा अपनी तरफ खींचना, खिंचाव है ना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, खींचना, ठीक है। वही खाते होते हैं जिसमें हम अपने रोजाना की जो किताबें होती है ना, हिसाब वगैरह लिखते हैं कि आपने देखा है ना कैलेंडर में भी मम्मी किस दिन दूध आया उस पर टिक करती है, किस दिन नहीं आया तो उसके आगे क्रॉस लगा देती है। तो इस तरह से बही खाते क्या होते हैं? जो हमारा हिसाब होता है, तो हिसाब किताब की जो किताबें होती हैं वो बही खाते होते हैं। उपकरण मैंने अभी आपको समझाया, जो हमारे औजार हैं, साधन हैं, काम में आने वाली चीजें हैं, जिस भी फील्ड से हम जुड़े हुए होते हैं उसकी चीजें। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से हमारे औजार। विजयादशमी दशहरा, चरम बिंदु अंतिम बिंदु, अस्त्र शस्त्र हमारे हथियार, रामलीलाएं, रामलीला का मतलब जैसे जहाँ से राम जी की लीला, जो जैसे राम जी का जन्म है, ये सब बातें। एकादशी 11 का दिन, प्रसिद्ध मतलब फेमस, कुंभकर्ण रावण के भाई थे, कौरव पांडव और कौरव दोनों भाई थे ना, कौरव 100 थे है ना। तो ये महाभारत काल में पांडव और कौरव दो वो थे प्रतिनिधि, तो वो उनकी बात है। मेघनाथ है रावण का पुत्र, आश्विन मास का नाम है, अन्यायी जो न्याय ना करने वाला, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने आपकी बुक के अलावा मैंने आपको कुछ शब्द अर्थ और आपको सेंड किए हैं, जो आपकी इसमें दिख रहे हैं। पूजा मतलब पूजन, आराधना करना, सम्मान आदर करना, लेखनी कलम, हरण मतलब अपहरण करना ना, बिना किसी की सहमति से उसको बिना जबरदस्ती उठा ले जाना। कथा होता है कहानी, सहायता मतलब मदद करना। इसके अलावा मैंने आपको कुछ पार्ट के अंदर से क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो आपको जो आपको लर्न करने हैं। विजयदशमी का पर्व किस किस पर विजय का प्रतीक माना जाता है? विजयदशमी का पर्व अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, विजयदशमी का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? विजयदशमी का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। विजयदशमी के त्योहार क्या सिखाता है? विजयदशमी का त्योहार वीर भावना और अपने साधनों उपकरणों का सम्मान करने की भावना सिखाने का त्योहार है। विजयदशमी में किसका पुतला जलाया जाता है? ये आप सभी को आता है। विजयदशमी पर रावण का पुतला जलाया जाता है। राम ने किसकी सहायता से लंका पर चढ़ाई की थी? राम ने सुग्रीव, हनुमान आदि की सहायता से लंका पर चढ़ाई की थी। रावण की सोने की लंका को किसने जलाया था? रावण की सोने की लंका को हनुमान ने जलाया था। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इन्हें याद भी करने हैं। अगले वीडियो में हम बेटे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। उससे पहले आपको अपने ये प्रश्नोत्तर आपको एक बार खुद करने हैं, ठीक है। जो जो आपको आते हैं वो आप अपनी बुक में फिल करके रखेंगे और जब मैं करवाऊंगी तो आप मैच करेंगे, ठीक है बेटे। आप अपना वर्क टाइम पे करना है ना, और इसको लर्न भी करना है आपको। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शब्दार्थ है ना, तो इनको लर्न करके भी रखना है, ठीक है बेटे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिस यू ऑल।